बड़ी खबर रूस से, जहां पर 600 साल बाद ज्वालामुखी फटा है। 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार दिखा। इलाके का एयर स्पेस बंद किया गया है। यहां दुनिया का छठा बड़ा भूकंप आया था। 4 दिन पहले ही यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा छठा भूकंप आया। रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रोशेनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ। कामचटका के इमरजेंसी मंत्रालय ने ज्वालामुखी में विस्फोट की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 1856 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 6000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुब्बार फैल गया। इसके चलते इस इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विस्फोट का संबंध 4 दिन पहले रूस के कामचटका आइलैंड में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप से हो सकता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा छठा भूकंप था। तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। इसी रूस में ही कुछ दिन पहले बेहद बड़ा भूकंप देखा गया। 8.8 रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना रहा और उसके बाद ये ज्वालामुखी का विस्फोट। हालांकि अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बिठाई जा रही है कि इस अर्थक्वेक की वजह से जिस तरीके से सुनामी ट्रिगर हुई, एक वजह इस वोल्केनो के इरप्शन की वो भी हो सकती है। तो रूस में कुछ दिन पहले एक बेहद बड़ा भूकंप का झटका और उसके कुछ दिन बाद ये ज्वालामुखी का विस्फोट। 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार दिखा है। कुदरत का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है और कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी का विस्फोट। एयर स्पेस हालांकि फिलहाल बंद कर दिया गया है। हर तरफ राख का ढेर आप देख सकते हैं। रूस में ही ये ज्वालामुखी फटा। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप कुछ दिन पहले और उसके बाद ये वोल्केनो का इरप्शन और इसी से सुनामी भी ट्रिगर हुई थी। न केवल रूस में लेकिन उसके अलावा तमाम जगहों को सुनामी ने इंपैक्ट किया था और उस सुनामी के ट्रिगर होने की वजह भी यही अर्थक्वेक रहा था। तो रूस में ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा है। हर तरफ राख का ढेर है। एयर स्पेस हालांकि फिलहाल बंद। 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुब्बार दिखा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, छठा सबसे बड़ा अर्थक्वेक कुछ दिन पहले रूस में आया 8.8 की तीव्रता का और उसके बाद सुनामी ट्रिगर हुई और अब ये वोल्केनो का इरप्शन। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से रूस के इलाकों में कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और खासतौर पर अगर हम सबसे बड़े भूकंप की बात करें, जो कि अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है, वो रूस में फिलहाल जो है आया है और इस भूकंप के झटकों की वजह से सुनामी जो है वो ट्रिगर हुई है। साथ ही साथ जो वहां पर वोल्केनो है तो वहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह का नुकसान भी हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो जिसमें भारत में भी कई सारे लोग मरे थे और कहीं ना कहीं अब ये चीज दर्शाता है कि रूस में उसी प्रकार का भूकंप जो है वो सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रूस के आसपास के इलाकों में भी इस भूकंप के झटकों की वजह से जो है सुनामी की वजह से जो है कई सारे घरों को नुकसान भी हुआ है और साथ साथ अभी लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि रूस की मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो वहां पर इस भूकंप की तीव्रता है वो काफी ज्यादा है। हालांकि सबसे बड़े भूकंपों में से ये माना जाता है और ये भी कहा गया है कि 1992 के बाद जो है पहली बार इस तरह का भूकंप जो है वहां पर रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं इस एरिया में। और साथ साथ जापान के कई एक इलाकों में भी इस भूकंप के झटकों की वजह से जो है काफी नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा, जो वोल्केनो थ्रेट वहां पर था उसमें भी जो है देखा जा सकता है विजुअल्स के जरिए कि किस तरह वहां पर वोल्केनो जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है। और जो समंदर की हम बात करें, जो रूस के साथ लगने वाले एरियाज है वहां पर सुनामी की वेव जो है वो भी देखी गई है, जिसकी वजह से जो आसपास के घर है वहां पर उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। हर्षा, बिल्कुल खासा नुकसान आसपास के इलाकों को भी पहुंचा है। फिलहाल जो ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है उसको देखते हुए एयर स्पेस भी बंद किया गया है। आशिक,
देखिए, फिलहाल एहतियाती तौर पर जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये काफी हाईली जो भूकंप था वहां पर रिकॉर्ड हुआ है, जिसके चलते अब ये एहतियात बरता जा रहा है। एयर स्पेस जो है फिलहाल बंद कर दी गई है। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं लोगों को ये डर भी है और वहां की मिनिस्ट्री को ये भी लगने लगा है कि इस तरह के भूकंप के झटके जो है और भी आ सकते हैं, जिसके चलते अब एहतियात बरता जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स को जो है वो तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो लगातार वहां पर जो है जो एक्टिव सरकार की तरफ से जो टीम्स है, जो रेस्क्यू टीम्स है, उनको तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह का और कोई भूकंप आ जाए तो उसमें किस तरह से लोगों को बचाव कार्रवाई के लिए जो है खड़ा करना है, और ये सब चीजें जो है सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल कह सकते हैं हम कि 1992 के बाद पहला ऐसा भूकंप है जो वहां पर रिकॉर्ड हुआ है, और कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इस तरह का भूकंप जो है कई सारे लोगों ने आज पहली बार भी देखा है। जी बिल्कुल आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अब बात करेंगे आधी दुनिया में हड़कंप डरा रहा है भूकंप। हिंदुस्तान के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको थोड़ी ही देर में कई जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। पहले चर्चा विदेश की करते हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल में बाढ़ से मुश्किलें हैं। उत्तरी चीन, खासकर बीजिंग और साथ ही हेबेई में अत्यधिक वर्षों के कारण पिछले सप्ताह कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 44 बीजिंग में और 16 हेबेई में हुई। अब इस हाहाकार के बाद जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, नेपाल में भी बाढ़ से मुश्किलें हैं। उत्तरी चीन, खासतौर पे बीजिंग और हेबेई में अत्यधिक वर्षा के कारण पिछले सप्ताह कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 44 बीजिंग में और 16 हेबेई में हैं। बीजिंग के म्यून जिले में राजधानी में वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ में 31 वृद्धाश्रम निवासियों की मौत हो गई। बीजिंग की बात करें तो अब तक 9 लोग लापता हैं और हेबेई के चेंगदे में 18 लोगों का पता नहीं चल पाया। यहां 8 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि म्यून में 573 मिलीमीटर यानी कि 22 इंच तक बारिश हुई और इसी कारण भयंकर बाढ़ आ गई। म्यून जलाशय में जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हेबेई के गांव में भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हो गई है, 4 लापता हैं। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर है। बाढ़ बारिश के कारण लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत और जून में 655 लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिका के न्यू जर्सी सहित कुछ हिस्सों में बाढ़ की खबरें हैं। हालांकि न्यू मैक्सिको और फिलीपींस में अब हालात संभले हैं, लेकिन इन दोनों ही जगहों में बाढ़ से बड़ी तबाही हुई। फिलीपींस में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। इसी तरह न्यू मैक्सिको में रुइदोसी नदी में कहर बरपाया है और ये तमाम तस्वीरें वहीं से निकलकर सामने आ रही हैं। चीन में बाढ़ के हालात बने हैं। जितनी बारिश एक पूरे साल भर में देखी जाती है, उतनी एक ही दिन में देखी गई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। अलग अलग देश हैं जहां पर हड़कंप मचा हुआ है। हर जगह बाढ़ बारिश की तबाही इस कदर बढ़ चली है कि तमाम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो ये अलग अलग देश जहां पर बाढ़ के हालात, चीन के बीजिंग हेबेई प्रांत में तबाही मची हुई है, तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बाढ़ बारिश से बुरे हालात बने हुए हैं। नदियां आप देखिए किस तरीके से उफान पर हैं। आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। विदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है बाढ़ बारिश से। चीन के हालात तो बेहद खराब। जितनी बारिश वहां पर एक साल भर में देखी जाती है, उतनी कुछ ही दिनों के भीतर देखी गई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति वहां उत्पन्न हो चली है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से चीन में बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है, साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से चीन के कई एक इलाके जो है वो सैलाबी सूरत हाल में जो है वो देखे जा सकते हैं। फिलहाल लगातार वहां पर प्रशासन जो है वो एक्टिव मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि बाढ़ से प्रभावित कई सारे ऐसे इलाके हुए हैं जहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और इसके अलावा अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें तो कई एक इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से काफी तबाही जो है इस समय चीन में देखी जा रही है। और साथ साथ
मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कई दिनों तक इसी तरह तेज बारिशें होगी, जिसके चलते अब लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। इधर अगर हम देखें तो चीन के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इंसानी बस्तियां, रिहायशी बस्तियां जो है वो इस सैलाब की जद में आए हैं और अभी नुकसान का अंदेशा लगाना जो है वो काफी नहीं होगा, लेकिन इस समय जो है काफी ज्यादा एरियाज जो है वो इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते जो है प्रशासन वहां पर साफ तौर पर दिख भी रहा है कि किस तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि इंसानी बस्तियों के अलावा कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं, घर है, दुकानें हैं जहां पर ये बाढ़ का पानी जो है काफी तबाही मचा रहा है और चीन के इलाके में इस समय जो है काफी आपदा बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और फिलहाल ये बाढ़ जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर्षा, बिल्कुल, ये बाढ़ और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। प्राकृतिक आपदा लगातार देखी जा रही है और अगर मौत के आंकड़ों की बात करें, आशिक, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है? बिल्कुल हर्षा, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें से लगभग 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बाढ़ की वजह से जो है जिनकी जान चली गई है और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हुए हैं, क्योंकि बाढ़ ने जो है कई सारे एरियाज को भी जो है अपनी चपेट में ले लिया है। खासतौर पर अगर हम गांव देहात की बात करें या रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें तो वहां पर भी बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई सारे घर जो है वो दब गए हैं, जिसके चलते अब रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ से जो है चलाया जा रहा है और अभी अगर हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पर कई सारे लोग जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं और बाढ़ लगातार हो रही है और बाढ़ का पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता से बाकी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। बिल्कुल, ये खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहां कुदरत का ये प्रकोप देखा जा रहा है, दूसरी तरफ हालांकि गर्मी से राहत मिली, लेकिन उसके बाद जो बाढ़ और बारिश की स्थिति उत्पन्न हुई उससे खासा नुकसान। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ दिन पहले रूस में आए भूकंप की वजह से करीब 12 देशों में हड़कंप मच गया, सुनामी का खतरा बढ़ गया, रूस से लेकर अमेरिका तक अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद पिछले 24 घंटे के अंदर देश दुनिया के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एशिया और यूरोप की धरती फिर से हिली, तिब्बत से लेकर म्यांमार तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक धरती हिली तो लोग सहम गए। रशिया में एक बार फिर से धरती हिली, यानी कि भूकंप के झटके से आधी दुनिया में हड़कंप मच गया। सवाल उठता है कि धरती के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और डर सुनामी का सता रहा है। इन सवाल पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। तीस जुलाई को रूस के कमचटका आइलैंड में आए भूकंप की तबाही के निशान मिटे भी नहीं कि एक बार फिर से धरती डोल गई। रविवार को रूस के कुरिल आइलैंड में 7 तीव्रता का भूकंप आया और जब यहाँ धरती हिली तो कामचटका पर मौजूद क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। भूकंप का झटका इतना तेज था कि 600 साल बाद क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी से आग धधकने लगी। धरती सिर्फ रशिया में ही नहीं हिली, बल्कि पिछले 24 घंटे के अंदर भूकंप के झटकों से हिल गई। यूरोप से एशिया तक मानो आधी दुनिया में हड़कंप मच गया। रविवार को रशिया के कुरिल आइलैंड में भूकंप का झटका आया। भूकंप आने के बाद कामचटका आइलैंड पर मौजूद क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। इससे पहले 3 अगस्त को तिब्बत में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया, तो वहीं 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की धरती 2 बार हिल गई। पाकिस्तान के कई हिस्सों में रविवार को भूकंप आया। भूकंप का केंद्र रावत से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। 2 अगस्त को म्यांमार में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी भी गहराई 10 किलोमीटर थी। इसी दिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 2 अगस्त को अफगानिस्तान में भी धरती हिली। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। इन भूकंप के झटकों से आधी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्या भूकंप के साथ सुनामी का डबल अटैक आने वाला है? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक महासुनामी का खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ भूकंप से ही खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया में बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है।
बाढ़ और बारिश के कारण दुनिया के कई देश बेहाल हैं। अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्सों में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहर पानी में डूबने लगे हैं। घंटों की मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ ट्रैफिक को जाम कर दिया, बल्कि रेलवे स्टेशन से लेकर अंडरग्राउंड अपार्टमेंट तक हर जगह जलजला उतरा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी को इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। उन्होंने जनता से साफ कहा है कि बेवजह बाहर मत निकलिए। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया, मरीलैंड, वेस्टाविया हिल्स, अलाबामा में बाढ़ ने कहर बरपाया है। कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। फ्लैश फ्लड की वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई है। बारिश के कहर के चलते शहर का रोजमर्रा का जीवन थम गया है। स्कूल बंद है, सड़कों पर जाम है और लोग बेसमेंट छोड़कर ऊपरी मंजिलों में पनाह ले रहे हैं। न्यूयॉर्क के क्वींस के कुछ हिस्से भारी बारिश और तूफान के कारण भीषण बाढ़ में डूबे हुए हैं। भयंकर तूफान और बाढ़ के कारण न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ऐसा ही कुछ हाल चीन का भी है। चीन में बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहां भी पानी के तेज बहाव में गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। उत्तरी चीन में 30 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। आलम यह है कि चीन के मूसलाधार बारिश में शांगसी प्रांत में एक ज्वेलरी शॉप से 20 किलो सोने और चांदी के गहने बहने की जानकारी मिली। पानी में बहे हुए गहनों की कीमत 12 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं कीचड़ में दबे इन गहनों को लोग सड़कों पर ढूंढते दिखे। पुलिस ने लोगों से सोना वापस करने की अपील की है। वहीं ताइवान में भी 65 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई, जिससे सड़कें बंद हो गई और लोग घरों में फंस गए। कई मौसम वैज्ञानिकों ने कई देशों से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक मौसमी बदलाव ही नहीं, बल्कि जलवायु का संकट का संकेत है। सोचिए, जब न्यूयॉर्क जैसा हाईटेक शहर बाढ़ से बेहाल हो जाए तो सोचिए बाकी जगहों की हालत क्या होगी। तो आपने देखा किस तरीके से बारिश और बाढ़ ने भूकंप की वजह से भी कितना महातबाही मची हुई है तमाम देशों में। और ऐसे में साल की शुरुआत से ही जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये अपने आप में सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गए हैं कि आखिर इतने ज़्यादा भूकंप के झटके इस साल की शुरुआत से ही क्यों देखे गए। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो भूकंप के झटके हैं ये कहीं किसी बड़ी तबाही का कोई सिग्नल तो नहीं। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में भी मानसून का असर दिखा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल भी शामिल है। चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में करीब एक हफ्ते पहले मूसलाधार बारिश जो शुरू हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश लगातार होने से बाढ़ आ गई, जिसका असर बीजिंग में कई जगह और इसके आसपास भी देखने को मिला। बाढ़ की वजह से बीजिंग में कई जगह तबाही मच गई। बीजिंग और इसके आसपास बाढ़ से अब तक 60 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से करीब 31 लोग बीजिंग के एक उपनगर में स्थित वृद्धाश्रम के निवासी थे। बीजिंग में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 44 है और पास के हेबई प्रांत में 16 लोगों ने बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इसी तरह पाकिस्तान में मानसून काल बनकर आ गया। एक महीने में बाढ़ से लगभग 300 लोगों की जान चली गई, जबकि 26 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से देश भर में मौसम संबंधी अलग अलग घटनाओं में 655 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी दिनों में कराची में बादल छाए रहने और बूंदाबूंदी के साथ दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। सिंध के अन्य क्षेत्रों जिनमें थार पारकर, संघार, बादिन, ठट्टा, उमरकोट और मीरपुर खास शामिल है, यहाँ तेज हवाएं, बारिश और अलग अलग तूफान भी आ सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के व्यापक तटीय क्षेत्र में बूंदाबूंदी होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण गुड्डू और सुखपुर बैराज में निचले स्तर की बाढ़ जारी है। हालांकि कोटरी बैराज में पानी का प्रवाह सामान्य बना हुआ है। मीडिया की ही रिपोर्ट के अनुसार एक नई पश्चिमी मौसम प्रणाली हवागर्ज के साथ अधिक मानसूनी बारिश ला सकती है, जिससे संभावित रूप से खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान, मुर्री, गैलियात और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की संभावना है। बाढ़ की वजह से अमेरिका के न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में हालात खराब हैं। वहीं मैक्सिको और फिलीपींस में हालात अब सामान्य हुए हैं।
फिलीपींस में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय तूफान विफा और दक्षिण पश्चिम मानसून था। इस आपदा के कारण 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। इसके अलावा खेतों और बुनियादी ढांचों को लगभग $73 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसी तरह न्यू मैक्सिको में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी और बाढ़ से 3 लोगों की जान चली गई थी। हालात ऐसे हो गए कि नेशनल वेदर सर्विस ने आपातकाल घोषित कर दिया। रियो रुइदोसो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि रुइदोसो में कई लोगों को बचाया भी गया है। दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण लोगों को नदी से दूर रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।